ओम सामन्नराये निमन्नवन्नम करामहे सुपुरुधरवांसि तानो विश्वानि चरिताममत्तु परम सुनिरतिजिहाजिहिताम्। इस सूत्र के अंतर्गत जो भी मंत्र आ रहे हैं उन सभी में उपदेश इस बात से अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम से किया जा रहा है कि हम जो है दुरावस्थाओं को, कष्ट विपत्तियों को सुगमता पूर्वक पार करें और उसके लिए क्या साधन हो सकता है उसका उपदेश अलग अलग मंत्रों में किया जा रहा है। इस मंत्र में कहा जा रहा है सामान्य मतलब जैसे जो समतलता होती है, भूमि समतल होती है, उस तरह से तो समतल भाग में राय गतिशील रा धातु के लिए चलता है, तो इसके लिए उपयोग यहाँ पर किया गया है गतिशीलता के लिए धन ऐश्वर्य, क्योंकि ये भी निरंतर बदलते रहते हैं, गतिमान रहते हैं। निधिमन्नदन्नम, निधिमन्नदन्नम, निधिमान निधोम, इस जो भी है छेद में चला जाएगा तो निधिमत हो जाएगा। निधिमत अन्नम करा महे, निधिमत, निधि मतलब कोष, धन का, अन्न का, धन अन्नादि कोष वाले समान अन्न को उत्पन्न करते हैं, करामहे करते हैं, अन्नम अन्न को, समान अन्न के कोष को उत्पन्न करते हैं। सुपुरुध स्रवांसी तानो, ता उसको, नो हमको, विश्वानी समस्त जरिता जो स्तोतागण है, या ये भी कह सकते हैं जो जरण होने वाले हैं, जीर्ण होने वाले हैं। ममत्तु पुरुषा, ममत्तु बहुत प्रकार के पुरुष या बहुत प्रकार से पुरुषों के साथ, श्रवांसी सुनते हुए, या श्रव अन्नों को भी कहा जाता है, तो उत्तम विविध अन्नों को खाने के लिए सक्षम होने लायक। परातरम अत्यंत दूर चली जाने आपत्तियां विपत्तियां, और सुनिवृत्ति जिहिताम हम उन दुरावस्थाओं से सुगमता पूर्वक पार हो जाते। तो इस मंत्र का अर्थ बनेगा कि जिस प्रकार से समान भूमि में धन ऐश्वर्य आदि का भंडार किया जाता है, तो जो उत्तम पुरुष हैं वे धन ऐश्वर्यों को उत्पन्न करें। तानो विश्वानी, वे समस्त हमें जरणशीलों को, ममत्व परातुरम हमारे को वृद्धता से दूर कर दें, और जो हमारी दुरावस्थाएं विपत्तियां आने वाली हैं उन्हें सुगमता से हमें पार लगाए, जिससे हम जीवन में उन्नति करें, बढ़े, आगे पाए। अब इसका भावार्थ अपन कहते हैं। भावार्थ में लिखा हुआ है, जैसे कोई धनी व्यक्ति अपने धन के कोष की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार समतल भूमि से अन्न उत्पन्न कर मनुष्यों को अपनी जीवन यात्रा हेतु अन्न संग्रह करना चाहिए। इस भांति अन्न के इस भंडार से वह स्वयं तृप्ति पाए, वह दूसरे को तृप्त दे, जिससे दुर्भिक्ष आदि आपत्तियों से बचा रहे। अब अपन व्याकरणाचार्य जी जी का पढ़ते हैं। उसमें लिखते हैं दूसरे मंत्र के लिए, हम परम आयु रूप धन पाने के लिए साम गान के साथ साथ क्षण योग अन्न एकत्र करते हैं। वंदनीय निवृत्ति, जो सुनिवृत्ति यहाँ पर शब्द इस्तेमाल है, उसके लिए लिखा वंदनीय निवृत्ति, अपने बंधनों को जीर्ण, दोनों अर्थ आते हैं। धन्यवाद।
ठीक बात है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसको विशेष कोई आवश्यकता हो। वेद मंत्र है और उत्तम संदेश हमको मिला है, तो इतना पर्याप्त होना चाहिए। कोई विशेष बात किसी को लगती हो तो बता सकते हैं। यहाँ स्वामी जी दो शब्द आए हैं, पुरुध और ममत्तु। तो पुरुध का मतलब जो बहुतों को धारण करता हुआ, और ममत्तु जो मैं और तू, इस तरह से चलेगा क्या? ये पुरुधु जो क्या कह रहे हैं, पुरु बहुत के अर्थ में हो गया और धा धारण करना, तो पुरुधा पुरुधम जो भी आया हो तो उतनी बात तो ठीक समझ में आती है। ये ममत्व जो कह रहे हैं ये थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या, इसकी वर्तनी थोड़ा स्पष्ट करें तो हम देखें क्या संभव है। ये ममत्व जो है, माँ और आधाता पूराता ऊ, कुछ इस प्रकार का है। जी जी जी, सत्तू की तरह है ममत्तु। जी जी, तो मुझे लगता है, अच्छा ये जो पदार्थ किया है इन्होंने, वहां पूरा ममत्व ऐसे ही लिखा है या कुछ विग्रह किया है, संधि विच्छेद जैसा कुछ किया है, अलग अलग किया है? इसमें उन्होंने एक साथ लिया है पुरुधु और ममत्व को, और दोनों के लिए लिखा है बहुत प्रकार से। जी, तो सच कहें तो वो ममत्व को बिल्कुल लुप्त कर गए हैं। पुरुधु और ममत्व को एक शब्द के रूप में लिखा है या ये दोनों शब्द अलग अलग हैं? इतना और दे। अलग अलग है दोनों को, लेकिन लिखा एक साथ है, पुरुध और ममत्व। ठीक है, अर्थ एक साथ किया है पर शब्द दोनों अलग अलग हैं। ठीक बात है, ऐसा करते हैं, एक साथ अर्थ कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो पुरुधु तो स्पष्ट है, पुरुधा पुरुधम जो भी हो, बहुत धारण करने वाले। और ममत्व का इन्होंने कोई अर्थ किया ही नहीं, इसका अर्थ तो ये हुआ ममत्व जो है, ये ममत्व में लगता है मन धातु का कोई विशेष वैदिक रूप है। मनन करे, यदि हम प्रयास करें तो इसका कुछ ऐसा स्वरूप बनता दिख रहा है कि मतलब बहुत विचार करें इसे कहाँ ले जाए। ममत्व शब्द कुछ विशेष वैसे नहीं लग रहा है, तो अब वेद में है तो उसे कहीं ना कहीं से तो बनाना पड़ेगा। जब वेद मंत्र में आएगा तो उसे कोई नकार तो नहीं सकता। तो ममत्व में मत ही मुख्य पद मिल रहा है, जिसे हम धातु के रूप में ग्रहण करें तो या तो मद धातु हो सकता है, मदी आनंदे, मद धातु जो आनंद होने के अर्थ में आती है। ममत्व का अर्थ हो जाएगा आनंदित करे, और या मन विचार करना, मनन करना वाला जो धातु है उससे ले लेंगे तो विचार करे। ममत्व जो है लघु ऊ है, तो मुझे लगता है ये क्रियापद होगा, जैसा कि हम कह रहे हैं विचार करे या आनंदित करे। और ये दीर्घ ऊ है तो क्रियापद नहीं होगा, फिर ये संज्ञा या विशेषण हो जाएगा। तो फिर यही कह सकते हैं कि विचारशील, विचारवान, आनंद स्वरूप, आनंदित, आनंद देने वाला, फिर इस प्रकार का अर्थ करना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सबको ध्यान देने की बात है। जैसे मैंने कहा कि यदि क्रियापद है तो उस प्रकार का अर्थ हो जाएगा ऐसा करे, आनंदित करे, विचार करे, मनन करे। और यदि क्रिया नहीं है तो फिर उस प्रकार से हो जाएगा। अब ये मुझे दिख नहीं रहा है उसमें अंतर क्या है। लघु ऊ है तो मेरे विचार से क्रियापद होना चाहिए, और दीर्घ ऊ है तो फिर संज्ञा या विशेषण होना चाहिए।
तो फिर ममत्व को क्या इस तरह से समझा जाए कि मुझे या मेरे लिए या मेरे सहयोगियों और नाते रिश्तेदारों के लिए? नहीं नहीं, इसमें मम मेरा वाला तो कोई रूप है ही नहीं, उससे तो नहीं जोड़ सकते। यदि वो होता तो जो मान लीजिए मम पूरा अलग से लिखा ही होता, ठीक, उसमें कुछ और नहीं हो सकता था। हाँ, संधि हो सकती थी, तो संधि या समास यदि मानेंगे तो मम के बाद आधा ता और पूरा ता और ऊ, तो ऐसा कुछ बन नहीं सकता, मतलब उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मम के बाद जो बचा उसका अलग से अर्थ निकलना चाहिए। तो ये भी जैसे मैंने कहा पदपाठ में फिर वो मम को अलग लिखते और शेष जो बचा उसे अलग लिखते। जब अर्थ करते तो अलग करना ही पड़ता। संहिता पाठ में मंत्र में भले ही संधि कर दी गई हो, जैसे फिर तो बनाने जमाने ममातु होता, दूसरे मा में दीर्घ आ होता तो मम अत्तु, इस प्रकार से अलग कर सकते थे। लेकिन ममत्तु है, दोनों लघु आ हैं, तो फिर वो हो ही नहीं सकता, उसका कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। तो है ना, ये कुछ है सामन्नुराये निधि, सामंत राजे, ये इसी राजे के ये निधिम जो आ रहा है निधमत मन्नम, यही वाला है क्या है यहाँ? जी जी, निधि मन्न वन्नम, तो निधि मत अन्नम, निधि मत नहीं 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 नहीं, निधि मत वन्नम है, देखिए देखिए ये नहीं बनेगा। निधि मन वन्नम है, निधिम अनवन्नम, ये जो विग्रह होगा तो निधिम अनवन्नम, ठीक, निधिम अनु अन्नम ये हो सकता है। देखिए निधिम तो स्पष्ट अलग हो गया, निधिम अर्थात निधि को, ये तो स्पष्ट हो गया। अब शेष रहा अनवन्नम, अनुवन नम, तो ये अनुवन्नम होगा। और अभी जो आप शब्द बता रहे थे वो दूसरा कोई है या यही वाला है, ये बताएं। वो नीचे की लाइन में है स्वामी जी, तानो विश्वानि जरिता, उसके बाद आता ममत्तु परातरम। जी 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 ठीक, तो ये है हाँ ममत्तु पराशरम, ये ममत्व बिल्कुल अलग पद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसे बहुत तोड़ेंगे, प्रयास करेंगे तो ममत और तू अलग कर दें। जो तू है ये तो एक प्रकार से निपात या अव्यय के रूप में अलग हो सकता है, बहुत करना चाहें तो भी ममत में मन धातु या मद धातु ही माननी पड़ेगी। देखिए ता है तो ता ना या दा के स्थान पर ता हो सकता है, ये एक दूसरे के स्थान पर हो जाते हैं। जैसे जगत गुरु जब संधि कर देते हैं तो जगत गुरु हो जाता है, ता का दा हो जाता है। तो ऐसे ही दा और ना का ता भी हो गया हो, तो इसमें किसी व्याकरणाचार्य को सूत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही प्रकरण के लिए कहा जाता है छंदस बहुलम। व्याकरण का पढ़ने की अष्टाध्यायी महाभाष्य का कोई आपको नियम ना भी मिले तो भी वेद में हो सकता है। वैसे तो मिल भी जाएगा, कोई खोजने बैठेगा, इतने उस पर हम लोग कभी जाते ही नहीं, वो हमने प्रक्रिया ही नहीं रखी है। लेकिन वो ना भी मिले तो भी हो सकता है। तो इस ममत्व को तो जो हम बता रहे थे बिल्कुल वही ठीक है कि मनन करे, विचार करे या आनंदित करे। अभी आप कहेंगे फिर उसमें ये माँ जो दो हैं
उसके लिए यो मानिए कि ये अभ्यास कहलाता है व्याकरण में, दोहराओ जिसे हम बोलचाल में कह सकते हैं। एक वर्ण पुनः आ जाता है, जैसे पपाठ, पठ धातु है, पा 2 बार आ गया, पपाठ अर्थात पढ़ा। तो ऐसे बहुतों में आता है। कहीं कहीं वो अक्षर बदल भी जाता है, चकार अर्थात किया, ककार नहीं हुआ, काका जो पुनरुक्त हुआ वो क्या हो गया, चकार। जो होती, हु धातु है, हवन आदि जो आप बनाते हैं, जो होती अर्थात हवन करता है, बोलचाल में इसे समझ लीजिए। तो वो जो आ गया, वो जो होत्यादि गण है। तो रूप जब बनते हैं तो कभी कभी एक वर्ण आता है, एक प्रकार से उसका पुनरुक्त होता है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत बदल भी जाता है। तो उस व्यवस्था के अनुसार ममत्तु मन या मत धातु से बन सकता है। मनन करे, विचार करे या आनंदित करे, इसके अलावा इस ममत्व का कोई और अर्थ संभव नहीं है। तो फिर से ममदत्तु लिया जा सकता है, ममदत्तु। नहीं, ममत तू यदि करेंगे, ममत, तो अब देखिए मन धातु तो कुछ होता नहीं अलग से। अब भाई माँ माने धातु है, माँ से ममत कैसे बनाएंगे? तो मद का तो समझ में आता है, चलो भाई दाका ता होकर के इतना तो व्याकरण में चलता है। तो मुझे कहा ये जो 2 अर्थ हमने बताए यही संभव है, मनन करे या आनंदित करे, आनंद करे, और इसका कोई बनता नहीं है। और उन्होंने पाठ में इसका अर्थ किया ही नहीं, वो बिल्कुल अब वही लगा कि अब कोई अर्थ बनाए, उनके बन नहीं रहा होगा तो क्या करें, बोले छोड़ो आगे बढ़ो। तो 2 के साथ लिख दिया, एक का अर्थ कर दिया, बोले उसी में मान लो, तो कर देते हैं। वही बात है कि मान लीजिए एक शब्द है, अब एक शब्द पर बहुत परिश्रम में लगे रहें तो कहेंगे इतनी देर में तो हम 2-4 मंत्र का अर्थ कर लेंगे। तो कभी कभी कार्य पूरा करने के दबाव में ऐसा कर देते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। वही मैं कहता हूं कि दयानंद जी ने अपना 4 वेद का भाष्य पूर्ण कर लिया होता और उसके बाद उसका दूसरा तीसरा संस्करण निकालते अपने जीवन काल में, तब इस तरह की सारी बातों का समाधान हो पाता। पहले तो था किसी तरह पूरा हो, अब पूरा हो गया, अब दोबारा तिबारा जब उसको देखा तो इस तरह के जो फंसे हुए स्थल थे तो वो सब उसको समाधान करते, तो कार्य ही पूर्ण नहीं हो पाया, दूसरे की तो स्थिति ही नहीं बनी। अब ये जो हम लोग 10वां मंडल पढ़ा रहे हैं वो तो दयानंद जी ने किया ही नहीं, वो तो 6ठे मंडल का पूरा कर पाए थे, 7वां मंडल आरंभ किया था कि चले गए। तो ये कह लीजिए कि हम लोगों के लिए कुछ कार्य छोड़ गए कि भाई कुछ आप लोग भी करो, उन्होंने तो इतना कर दिया, बहुत है। भूमिं गिरयो नाज्जान कालो विश्वान जरिता चिकेत परातरम अभी पौरुषित कर्मों को करने वाले अवेम हो जाते। हाँ, जो मतलब अंतरिक्ष प्रकाश न हमें हमारे लिए, भूमि पृथ्वी, भूमि गिरियो नाचराम, गिरिया गिरिया मतलब अपनी और वस्तुओं को, जो गिर वाणिया भी कह सकते हैं, पर्वत भी कह सकते हैं उसको, गिर को, यह मेघ भी हो सकता है, जिस भारतीय मेघ अपने वस्तु और वायु को प्रेरित करते हैं, नाजरान वायु को पाते हैं, अपनी ओर वायु को, हवाओं को पाते हैं। तानो विश्वानि जरिता, तानो
ये या वह हमें समस्त जीर्णताओं वृद्धताओं से चिकेत चिकेत, ये ची धातु हो गई, ची धातु अर्थात ज्ञान, तो वो हमें कैसा बनाए, ज्ञानी बनाए, जिससे हम अपनी बुद्धि को पाए। परातरम सो निर्जिताम, तो जो परातरम दूर चली जाए, पर अतरम परातरम दूर दूर दूसरे अन्य तरफ चली जाए, दूर चली जाए। सु सुंदर निर्वृति जिहिताम, तो दुरावस्था जो है हमें सुगमता पूर्वक पार उतरने में सहायता करे, बाधा न। ये इसका अर्थ है। यहाँ पर इसका अर्थ दिया गया नीचे, हम पौरुष से शत्रुओं को पूर्णतः परास्त करें, जैसे सूर्य पृथ्वी को मेघ अपने पूरे वायु को प्राप्त करते हैं, वैसे विद्वान उपदेशक हमें ज्ञान, हमें विभिन्न पदार्थों से अवगत कराएं, कष्ट दशा दुख दारिद्र्य आदि से हम दूर रहें। यहाँ पर जो शब्द इन्होंने दिया है, हम पौरुषों से शत्रुओं को पूर्णतः परास्त करें, तो इसमें मुझे दिखता है कि यहाँ पर उन्होंने शत्रुओं को पूर्णतः परास्त करे जो है ये जोड़ दिया है, जिसकी यहाँ पर मंत्र में कहीं आवश्यकता नहीं है। अब पढ़ते हैं व्याकरणाचार्य जी गंगा साहेब शर्मा जी। इसमें लिखते हैं तीसरे मंत्र के लिए, कौन पराक्रम बल हम बलों द्वारा अपने शत्रुओं को उसी प्रकार ठीक से हटावे जिस प्रकार आकाश धरती को ऊपर स्थित रहता है, पर्वत जिस प्रकार बादलों की गति रोक लेते हैं, उसी प्रकार हम शत्रुओं की गति रोकें। रोक सकने में समर्थ हो। निर्वृति दुरावस्था हमारी स्थिति सुने और हमसे दूर चली जाए। ये अर्थ आया घोष का भावार्थ। धन्यवाद। अभी वो अच्छा संदेश दे रहे हैं तो ठीक ही है, इसमें कोई समस्या ऐसी नहीं है, अच्छी बात है। इसमें अपने किसी का कोई प्रश्न हो या कोई और उसमें अपनी बात बताना चाहे कि वो किस तरह से इस मंत्र की व्याख्या को समझ रहा है, या उसमें कोई उसका अपना कुछ मत बन रहा है, तो वो भी प्रकट करे ताकि हम सभी लोग उस पर विचार कर सकें। कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, देख लीजिए किसी का। अब यही कह सकते हैं कि एक सामान्य चर्चा में भी आ सकते हैं, कोई प्रश्न विचार हो रखना चाहें तो रख दें, नहीं तो फिर समापन ही होगा। और क्या, 2 मंत्र हो गए, अच्छी बात है।